खरीदेंगे या बेचेंगे? फैसला करने के लिए 5 सेकंड है। समय समाप्त हुआ। अब कदम दर कदम विश्लेषण करें। पहले, हम महत्वपूर्ण रेखाएं बनाते हैं। इसका मतलब है हम पिछले दिन का उच्च और निम्न स्तर बनाते हैं। ये दोनों स्तर दिन की हमारी सीमा बनाते हैं और बताते हैं कि सबसे मजबूत खरीदार और विक्रेता कहां हैं। शुरुआत में कीमत सीमा के निचले भाग से ऊपर जा रही थी, उच्चतर ऊंचाई और निचला स्तर बनाते हुए। उस दौरान खरीदारों का नियंत्रण साफ था। फिर कीमत शीर्ष महत्वपूर्ण रेखा तक पहुंची और चढ़ती रही, लेकिन अब गति में वो बात नहीं थी। सीमा को स्पष्ट रूप से तोड़ने की बजाय कीमत इस स्तर पर संघर्ष करने लगी। अब मेरा ध्यान इस पर है कि आगे क्या हुआ। असल में कीमत को शुरुआती जगह पर ले चलते हैं। हम इसे टुकड़ों में विश्लेषण कर सकते हैं। कीमत के रेंज के शीर्ष के पास लौटने पर ध्यान दें। यहां मूल्य शीर्ष जादुई रेखा पर कम प्रतिक्रिया करता है। यदि मूल्य को आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि उसी स्तर से अगली प्रतिक्रिया पहले से कमजोर है। यह हमें कुछ जरूरी बताता है। हर बार मूल्य सीमा के शीर्ष पर लौटने पर विक्रेता उस स्तर का बचाव कर रहे हैं। वर्तमान मूल्य पर आते हैं। मूल्य एक बार फिर शीर्ष जादुई रेखा के करीब आ रहा है और पहले की तरह अस्वीकृति दिखा रहा है। और भी पुष्टि है, मूल्य शीर्ष जादुई रेखा के पास नहीं, बल्कि उस स्तर का कई बार सम्मान कर रहा है, जो दर्शाता है कि विक्रेता इस क्षेत्र का बचाव करने को प्रतिबद्ध हैं। इन सभी पुष्टियों के साथ हम आत्मविश्वास से व्यापार कर सकते हैं। स्टॉप लॉस शीर्ष जादुई रेखा के ठीक ऊपर और टेक प्रॉफिट सेट है।